गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने 3 इंटर स्टेट अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लगभग 1 करोड़ की अफीम की बरामद। तस्करों को नंदग्राम थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया जो युवाओं को नशे के लिए अफीम की सप्लाई करते थे। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि गाजियाबाद में अफीम तस्कर की एक बड़ी खेप खपाने वाले हैं। इस इनपुट पर काम करते हुए क्राइम ब्रांच ने अपना जाल फैलाना शुरू किया और नंदग्राम थाना क्षेत्र से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब इन तस्करों से पूछताछ की तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जितनी डिमांड आती है उतना माल लेकर ये लोग बस और अन्य संसाधनों से निकल जाया करते हैं। जब तक माल सप्लाई नहीं हो जाता तब तक किसी से संपर्क नहीं रखते। एक कस्टमर में ये माल लेकर गाजियाबाद बुलाया था, लेकिन माल सप्लाई करने से पहले ही पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी लगभग 1 साल से अफीम तस्करी का काम कर रहे हैं। अफीम तस्करी में काम से ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। इस काम को हम लोग अपना घर चलाने और अपने शौक को पूरा करने के लिए करते हैं। आपको बता दें, पकड़े गए तस्करों ने अफीम की बिक्री और तस्करी करने वाले अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इनकी निशानदेही पर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम दबिश दे रही है। जल्द ही इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ बरामद है और कितनी कीमत का माल बरामद है? देखिए, आज दिनांक 20 मार्च को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 अफीम तस्करों की गिरफ्तारी की गई है नंदग्राम थाना क्षेत्र से। इनके कब्जे से कुल 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में अभियुक्त निर्मल कुमार डांगी ने बताया कि वो ग्रेजुएट है, पूर्व में कोई प्राइवेट नौकरी करता था, फिर खेती उती कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट न होने के कारण एक प्रमोद कामदेव डांगी के संपर्क में आया। उसके बाद से ये लोग झारखंड से जो है अफीम लेके जो है इधर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में जो है सप्लाई कर रहे थे। पिछले 1 वर्ष से ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें कुल 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, निर्मल कुमार डांगी मेन लीडर है, इसके अलावा रामचंद्र भुइया और तीसरा जो है संजय भुइया है। और ये लोग जो है अफीम जो है ट्रेन और बसों के माध्यम से लेके आते थे और यहाँ पे लाने के बाद से जो है संपर्क करते थे। अभी ये तीनों अफीम लेके गाजियाबाद में किसी को सप्लाई करने आए थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं। मेरे द्वारा टीम गठित कर दी गई है और उसमें भी काम चल रहा है और जैसे भी अग्रिम प्रोग्रेस होगी उसमें बताया जाएगा। चुनाव भी है और त्योहार भी है होली का, ऐसे में ये अफीम कहाँ सप्लाई होना था, कुछ इसका ही विशेष पता चला? देखिए, इनसे पूछताछ में बताया कि ये पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और ये लगातार खेप ला रहे थे और इनको जैसे डिमांड मिलती है उस हिसाब से ये लोग वहाँ से चलते हैं और आने के बाद से इधर बरेली में भी पूर्व में ये लोग दे रखे हैं, गाजियाबाद में ये लोग आज पकड़े गए हैं और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, जहाँ से भी डिमांड आती है ये लोग अलग अलग बसों को और ट्रेनों को चेंज करते रहते हैं समय समय पे और आने के बाद से संपर्क करते हैं। इसमें जो प्रमोद कामदेव है ये बताता है कि किसको देना है, जो पकड़ा भी नहीं गया है। उसके संबंध में हम लोग कुछ और क्लू मिला है, काम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा उसमें आपको बताया जाएगा। ये किस टाइम तक लगेगा आपको? सर, अफीम की बड़ी खेप पकड़ी गई है, ऐसे में चुनाव भी है, होली भी है, क्या इस्तेमाल चुनाव में या होली पर होना था? इसका कितने की ये अफीम है और कौन कौन आरोपी पकड़े गए? देखिए, क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई है, जिनके कब्जे से कुल 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पूछताछ में तीनों अभियुक्त से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि तीनों जो है चतरा जिला झारखंड के रहने वाले हैं और एक प्रमोद डांगी के संपर्क में आए थे। पिछले 1 साल से ये लोग जो है अफीम और अन्य मादक पदार्थ जो सप्लाई कर रहे हैं। एनसीआर बेल्ट में जहाँ से भी डिमांड होती है वहाँ से ये लोग लेके जाते हैं और बसों और ट्रेनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको पकड़ना बड़ा टफ काम होता है। और इस बार भी ये लोग ट्रेन और बस का प्रयोग करके यहाँ पे आए थे। गाजियाबाद में किसी को देना था, उसके पहले ही जो है हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में होली का भी त्यौहार है और चुनाव भी लोकसभा का है, तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये लोग कहाँ इसको सप्लाई कर रहे थे और निश्चित तौर से ये हो सकता है कि चुनाव में या होली के समय प्रयोग करने के लिए इतनी बड़ी खेप ले आई जा रही थी। सर, क्या कोई सफ़ेद कॉलर भी इसमें शामिल हैं? जिस तरीके से होली का त्यौहार और ये चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, इसमें जो हम लोगों की टीम ने पूछताछ किया है, अभी इनिशियल फेज में किसको सप्लाई करने जा रहे थे वो लिंक कड़ी मिलेगी
और भी इस गैंग में कितने लोग हैं, जब तक उस पर काम हम लोग करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। जब तक उसमें डिटेल नहीं पता चलता अभी कहना ये संभव नहीं। यानी ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सफ़ेद कॉलर वाले लोग शामिल नहीं हैं। संभव है, लेकिन अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं आती हैं तब तक अभी डिटेल बताना संभव नहीं।